हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, मौलिक अधिकार। और ये ऑल ओवर एग्जाम्स में पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी मौलिक अधिकार से आपके क्वेश्चन आना जो है वो बिल्कुल तय होते हैं, बिल्कुल 2 प्रश्न आना तय। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न या फिर 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा मौलिक अधिकार से, क्योंकि आपके सिलेबस में बाकायदा दिया गया है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर आज मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी, साथ ही साथ आपको इनकी विशेषताएं भी बताऊंगी जो आपके लिए जानना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से हम जो है वो याद रख सकते हैं मौलिक अधिकार को। तो पहले तो देखिएगा मौलिक अधिकार याद करने की ट्रिक, ठीक है। फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे। तो ट्रिक हमारी क्या है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, कितना सा, जितना आपके पीछे लिखा हुआ है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इतना सा सेंटेंस याद करना है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार। अब बस यानी इतना आपने याद किया, आपको 1 to 1 यानी जितने भी आपके 6 मौलिक अधिकार हैं आपको याद हो गए। देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक है। समस्त से आप 2 याद रख सकते हैं मौलिक अधिकार, सम यानी समता और समानता का अधिकार, और अस्त से समस्त से स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? तो देखिए समता और स्वतंत्रता यानी समता या फिर समानता या फिर इससे आपका स्वतंत्रता, आप यहाँ पर 2 याद रख सकते हैं समस्त से। नेक्स्ट देखिएगा शोध की बात करेंगे तो यहाँ पर शोध, शो से आपका क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ पर धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप याद रख सकते हैं। संस्कृति की बात करेंगे तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका हो जाता है, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको बस सिंपल सा याद हो जाएगा अगर आपने एक सिर्फ सेंटेंस याद कर लिया। क्या? समस्त शोध संस्कृति के उपचार, यानी ऑल ओवर जो समस्त पूरी जो शोध संस्कृति है उसका उपचार। बस इतना आपको याद कर लेना है, सारे मौलिक अधिकार आपको याद हो जाएंगे और एकदम क्रम वाइज याद हो जाएंगे, यानी क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो इनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स जाननी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जो हमारा पहला अधिकार है, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। 14 से 18 में अनुच्छेद में समता का अधिकार आपका पूछा जाता है, आता है। और यहाँ पर पहला आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समानता संरक्षण, और ये आपका अनुच्छेद 14 में आता है। ये आपका अनुच्छेद 14 में आता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आपका किस में आता है? अनुच्छेद 15 में आता है, अनुच्छेद 15 में आता है। नेक्स्ट देखिएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समता अनुच्छेद 16 में आपका आएगा। अनुच्छेद 16 में यह आपसे अनुच्छेद वाइज भी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, 16 में क्या होगा। अगर हम 17 की बात करेंगे, ये मैक्सिमम पूछा जाता है, अनुच्छेद 17। और ये आपका क्या है? अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध। यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, ये आपका अनुच्छेद 17 में पूछा जाता है। और ये अनुच्छेद 17 आपसे मैक्सिमम टाइम पूछता है आपके एग्जाम में। सेना या विद्या संबंधी, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है, इसके सिवाय सभी उपाधियों पर क्या? रोक। सभी उपाधियों पर रोक, सिर्फ किसके अलावा? सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है
उसके अलावा सभी जो उपाधियां हैं उन पर रोक किस पर है? अनुच्छेद 18। ये आपका किस में आएगा? अनुच्छेद 18। तो सिंपली आपको इतनी ही बातें जाननी थी समता का अधिकार में, इससे ऊपर आपका पेट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने हम लेके आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 में पूछा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 6 अधिकारों की सुरक्षा। यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 6 अधिकारों की सुरक्षा, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये आपका अनुच्छेद 19 में आएगा। ये आपका ये 6 आपके जो हैं वो अधिकारों की सुरक्षा के लिए हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, और ये आपका अनुच्छेद 19 में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 20 में आएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में आता है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका किस में आएगा? अनुच्छेद 21 में आएगा। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में आएगा। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपका अनुच्छेद किस में आएगा? 22 में आएगा। इतना आपको स्वतंत्रता का अधिकार में याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आपका 23 से 24 में पूछा जाता है। 23 से 24 के अंतर्गत आपका आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है? बलात्श्रम का प्रतिषेध, यहाँ पर अनुच्छेद 23 में है। बलात्श्रम का प्रतिषेध आपका किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। और बी क्या है? कारखानों आदि में जो बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है वो आपका अनुच्छेद 24 में है। कहाँ? जो कारखाने आदि में बच्चों का नियोजन आपका है वो उसका प्रतिषेध जो है वो आपका किस में है? अनुच्छेद 24 में आपका आएगा। तो ये क्या है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो आपका धर्म है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। इसमें 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है धर्म की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 25 में मिल जाती है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो आप धार्मिक कार्य करते हैं उनका जो प्रबंध है उनकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग मिलती है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में मिलती है। और कुछ शिक्षा संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में जो स्वतंत्रता है ये आपको अनुच्छेद 28 के अकॉर्डिंग दी जाती है। क्लियर? तो ये आपकी धर्म के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है जो ये आपकी थी। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ आपका क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है। कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद। और ये क्या है? अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, लिपि है और जो संस्कृति है उनकी सुरक्षा। और ये अनुच्छेद 29 में आएगा। किसकी? अल्पसंख्यकों की। ठीक है, जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है उसकी सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 29 में आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है ये किस में आएगा? अनुच्छेद 30 में आएगा। तो आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं
इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है। और ये किस में आएगा, अनुच्छेद 29 से 30 के, आपसे डायरेक्टली अनुच्छेद मैक्सिमम पूछ लेता है, ठीक है, कि आखिर ये जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आपसे मैक्सिमम पूछ लेता है। और आपका लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह आपका अनुच्छेद 32 में आता है। यहाँ पर मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार जो है, इसमें शामिल याचिकाएं हैं। कौन कौन सी हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, आपका उत्प्रेषण है, अधिकार पक्षता है, और ये सब आपका किस में आएगा, अनुच्छेद 32 में आएगा। अनुच्छेद 32 में आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब आपके थे मौलिक अधिकार, पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया था। तो ये आपके जो 6 हैं ये मौलिक अधिकार हैं, जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, इसके जरिए आप याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक थी, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, इससे आप बिल्कुल सीरियल वाइज आप मौलिक अधिकार याद रख सकते हैं। बस सिर्फ अनुच्छेद और मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको मैक्सिमम याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको आज की ट्रिक अच्छी लगी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने आपको बता दी जो उसके अंदर से आपसे पूछ लेता है। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था मौलिक अधिकार के अंदर वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपको पेट का जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा आपको कवर करा रही हूँ। तो आप अपनी तैयारी रखिए, साथ ही साथ जो मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ उस पर बिल्कुल फोकस करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रही हूँ वो सब आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।